नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में अब दोगले की राजनीति हो रही है और इस शब्द को लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर ये कह दिया कि विपक्ष की ये दोगली नीति है, जिसके बाद से अब विपक्ष की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। इस कड़ी में जहां एक तरफ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा हमला किया, तो अब खुद आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी ने यह कह दिया है कि बिहार में बड़े दोगले और छोटे दोगले मिलकर बेईमानी से सरकार बना चुके हैं। आपको बताते हैं कि हुबहू आरजेडी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। देखिए, आरजेडी ने लिखा है, इसलिए ही बिहार में बड़े दोगले ने छोटे दोगले के साथ मिलकर बेईमानी से सरकार बना ली। दरअसल आरजेडी ने मनोज झा के ट्वीट को रिट्वीट करके ये कमेंट किया है। मनोज झा ने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष द्वारा बरगलाने के आरोप से आगे बढ़ते हुए इसे विपक्ष की दोगली नीति नियत कहा। अतः मित्रों, आज से दोगलापन ने कई पायदान चढ़ते हुए गरिमामय संसदीय शब्दावली में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। तो मनोज झा ने देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि संसदीय शब्दावली अब क्या हो चुकी है, आप इससे ही पता लगा लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री खुद विपक्ष की इन बातों को दोगली नीति कह रहे हैं। तो जहां एक तरफ बरगलाने की बात हो रही थी, तो अब इससे कई ज्यादा बढ़कर इसे दोगली नीति कहा जा रहा है। दोहरी नीति नहीं, बल्कि दोगली नीति के सहारे विपक्ष आगे बढ़ रहा है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो अब ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि क्या संसदीय शब्दावली में इस शब्द को सुरक्षित रख लिया जाए। तो ये सवाल मनोज झा की तरफ से किए गए थे, जिसके बाद से आरजेडी ने इसे रिट्वीट किया, कमेंट किया और आरजेडी ने लिखा कि बिहार में बड़े दोगले ने छोटे दोगले के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि बिहार में बड़े दोगले का मतलब बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, छोटे दोगले को कहते हुए जेडीयू पर निशाना साधा जा रहा है। यानी कि बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से ये तंज कसा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी नीतीश कुमार पर डोमिनेट कर रही है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार खुद अपने बलबूते कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं और उसमें समर्थ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन पर ये बड़ा बयान दिया, उसके बाद से विपक्ष ने ये सबसे बड़ा मुद्दा हथिया लिया और अब ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या इस दोगले शब्द को संसदीय शब्दावली में सुरक्षित कर लिया जाए, क्योंकि पहले दोहरी नीति की बात हो रही थी लेकिन अब दोगली नीति की बात हो रही है। तो ये चेंजिंग जो हुआ, ये जो बदलाव हुआ, क्या अब इसे ऐड किया जाए? तो लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जो किसान हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं कृषि कानून के खिलाफ। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से किसानों को सपोर्ट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की जा रही है कि आपको ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो किसानों के साथ मिलकर इस पर बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे। इसको लेकर बीजेपी चौपाल भी लगा रही है, लेकिन किसानों पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसान लगातार सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन के साथ अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।